आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा द्वितीय, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 10 श्री राम जन्म कथा। हमने श्री राम जन्म कथा को पहले भी इसका आधे पाठ का अध्ययन किया है। अब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम सभी ने ये पढ़ा था कि जो देवताओं द्वारा बनाई हुई खीर जो पुत्र प्राप्ति कराने वाली हैं, उसके बाद महाराजा दशरथ ने खीर से भरा हुआ पात्र अग्निदेव के हाथ से लिया। अग्निदेव को प्रणाम करके राजा ने परिक्रमा की। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रसन्नचित्त राजा खीर का पात्र लेकर महल में गए और खीर के 3 भाग करके तीनों रानियों में बांट दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार को कौशल्य ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम राम रखा गया। क्रमशः कैकेयी को एक पुत्र की और सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न रखा गया। पुत्रों के जन्म पर अयोध्या नगरी में बड़ा आनंद मनाया गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। महाराजा दशरथ ने सभी को अपार धन दान में दिया। तो अब हम सभी थोड़ा सा इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। महाराजा दशरथ ने खीर से भरा हुआ पात्र अग्निदेव के हाथ से लिया। जैसे ही अग्निदेव ने उनको वो खीर का पात्र दिया तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और अग्निदेव को नमस्कार किया, प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने उसके चारों ओर परिक्रमा की। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि अग्निदेव है वो वहाँ से अंतर्ध्यान गायब हो गए। खुश राजा, प्रसन्नचित्त यानी खुश या खुशी से राजा ने खीर का पात्र लेकर वे महल में गए और खीर के 3 भाग किए। क्योंकि उनकी 3 रानियाँ थी, इसलिए राजा ने उस खीर के 3 बराबर भाग की, तीनों रानियों में बांट दी। धीरे धीरे समय का अंतराल होने लगा, समय बीतता गया। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष, शुक्ल यानी एक अंधेरा और एक उजाले पक्ष में या चांदने पक्ष में 9वीं तिथि मंगलवार को रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम राम। हम सभी को विदित है, भगवान राम की माताजी कौशल्या थी, तो कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। इसके बाद कैकेयी रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा तथा सुमित्रा के 2 पुत्र जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। जब उनके पुत्रों के जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी में चारों ओर हर्षोल्लास, आनंद का माहौल हो गया। एक पर्व की तरह आनंदमय हो गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। महाराजा दशरथ ने सभी को बहुत सारा धन दान किया और वे सभी खुश थे। तो हम सभी को ये ध्यान रखना है कि इसको हमारे जो बालक हैं छोटे, उनको भी आपको समझाना है। अब कक्षा कार्य में 3 प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अग्निदेव ने राजा को क्या दिया। दूसरा प्रश्न है, खीर का पात्र लेकर राजा कहाँ गए। तीसरा प्रश्न है, राजा ने खीर के कितने भाग किए। इसी प्रकार गृह कार्य में पहला प्रश्न है, राम की माता का नाम क्या था। दूसरा प्रश्न है, सुमित्रा के दोनों पुत्रों के नाम लिखिए। धन्यवाद।